Welcome to all of guardians and students in the classroom events of Career After Plus 2। थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं, आप लोग जानते हैं। एक तो आपके बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनमें दो तरह का होता है, एक मैथ और दूसरा बायो। मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट जनरली इंजीनियरिंग की पीपीटी क्लासेस ज्वाइन करते हैं। उनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों अच्छा होगा, तब वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बायो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं जिनका मेडिकल होता है। मेडिकल के अलावे उनके पास फिर जाके अगर मान लीजिए किसी कारण अच्छे कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाती है, तब उसके बाद फिर बायोटेक अलग अलग कैरियर होती है। दूसरा जो बैकग्राउंड बच्चे होते हैं वो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फाइनेंस में काफी इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी कॉमर्स में इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, आप लोग पढ़ रहे हैं, हाँ, तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और कॉमर्स के बाद क्या कैरियर है? जनरली कॉमर्स के बाद स्टूडेंट्स जो चाहते हैं वो एमबीए करना चाहते हैं। तो कॉमर्स 11-12 में पढ़ रहे हैं, फिर बीकॉम करेंगे, फिर एमबीए करेंगे, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ द टाइम। आज की डेट में आप क्या कर सकते हैं? आईपी मैट कर सकते हैं कोर्सेज। आईपी मैट में बीबीए प्लस एमबीए, जो इंडिया का टॉप कॉलेजेस करवाती है। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम रांची, ये सब अलग अलग कॉलेजेस करवाती है। जिपमेट भी इसी का है, बीबीए प्लस एमबीए का। बट ये एग्जाम जो होती है बोधगया के लिए, आईएम बोधगया के लिए होती है। उसके अलावा आईएम जम्मू करवाती है। तो बीबीए प्लस एमबीए, इसमें खास चीज होती है कि 5 इयर्स कोर्सेज होती है, और 5 इयर्स कोर्सेज के लिए आईपी मैट एग्जाम देना होगा। आईएम इंदौर इट इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज फॉर आईपी मैट एंड ऑल्सो फॉर एमबीए। जो कैट क्रैकर होते हैं उसमें भी इंडिया में का बेस्ट कॉलेज मानी जाती है। इसमें खास चीज है कि आप बीबीए करा दिए, अगर चाहते हैं एमबीए यहां से नहीं करवाएं और कैट एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, आईएम अहमदाबाद हो गया या अदर कॉलेजेज हो गई, तो आप ये नहीं कर सकते, ओनली बीबीए कर सकते हैं। और आप जानते हैं मेरा काफी रिजल्ट्स भी है इसमें जी। स्पेशलाइज है, हम तो बच्चे को जो पढ़ाते हैं उसमें बच्चे हमें फॉलो करने गारंटी लेते हैं कि उनका रिजल्ट हो जाएगा, बट उन्हें फॉलो करना है मेरे मटेरियल्स को जैसे हम पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंगली जी। तो एक आपके पास ये प्रोग्राम है। उसके अलावा किसी लॉ में जाना चाहता है तो बीकॉम एलएलबी कर सकता है, फिर क्लैट का एग्जाम देना होगा उसके अकॉर्डिंगली करके, नहीं तो फिर उनको बीकॉम करना होगा। फिर उसके बारे में हम ज्यादा बेहतर ढंग से बात करेंगे, तो समझ गए सर। इसके अलावा चार्ट अकाउंटेंट है, ये सब एग्जाम दे सकते हैं, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बट वो टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा समय लगता है। उसके साथ साथ एक चार्ट अकाउंटेंट कभी भी काम करना होगा उसे एमबीए के अंदर काम करना होता है, आप जानते सही होंगे। आप हमेशा एमबीए पढ़ाया जाता है कि लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल नहीं, लॉन्ग टर्म, मतलब आफ्टर 5 इयर्स आप कहां देख रहे हैं, आफ्टर 10 इयर्स अपने आप को कहां देख रहे हैं, तो हमेशा इस सोच के करना चाहिए। तो आप जानते होंगे किसी भी जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी चलती है, मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी सारी है, उनके टॉप लेवल पर जो होते हैं एमबीए होते हैं, उनके अंदर में किसी लॉयर को काम करना होता है, उनके अंदर में किसी चार्ट अकाउंटेंट को काम करना हो, एक फाइनेंस का वो हेड हो सकता है। तो आप हमेशा सैलरी जो ज्यादा होता है वो एमबीए वाले का होता है, आपका जो पोस्ट होता है बड़ा वो एमबीए वाले की होती है, तो ज्यादा अच्छा मैंने कहा आईपी मैट प्रोग्राम होता है और कम समय में किया जा सकता है। 5 इयर्स में आप आसानी से पास आउट किए, उसके बाद एटलीस्ट इनकी सैलरी 1.5 लाख पर मंथ तो होगा ही एटलीस्ट। वैसे 2 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, ये सैलरी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो बच्चे को आईपी मैट पे फोकस करवाना चाहिए बच्चे को। तीसरा एग्जाम जो आपके पास लोग कहते हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड का होगा तो क्या करियर है? आर्ट्स में आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। उनको भी 11-12 के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छी कोचिंग में पढ़िए, अच्छी जो आपके पास जैसे हम लोग भी कराते हैं, जैसे हमारे यहाँ हिस्ट्री में ही जयंती मैम है जो नेट हैं, पीएचडी हैं, तो ऐसे लोग पढ़ाने वाले हमारे लोग हैं, ठीक है। आपके पास यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। हम लोग जो कराते हैं वो सभी टाइप का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर एक बार मेरे टॉपिक को खत्म किए कहीं से भी लेके बना सकते हैं। ऑलरेडी हमारी लाइब्रेरी मटेरियल्स भी होती है, ठीक है। तो आर्ट्स वाले का एक है यूपीएससी जो बड़ा एग्जाम है। उसके अलावा अगर 12th लेवल के बाद वो देना चाहते से नीचे थोड़ा एसएससी एग्जाम है, ये भी काफी अच्छी एग्जाम माना जाता है, पर्टिकुलर सीजीएल, ये भी दे सकते हैं। दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे दे सकते हैं इनका। इसके साथ साथ ये थर्ड क्लैट का एग्जाम भी दे सकते हैं। क्लैट का एग्जाम साइंस वाले बैकग्राउंड के ही बच्चे दे सकते हैं। बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी कॉमर्स वाले के लिए है, ठीक है। तो जिनका लॉ में काफी इंटरेस्ट हो तो उनको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा।
प्लस बीएचयू जैसे एग्जाम, आपको बीएचयू क्रैक करना है एलएलबी के लिए, तो आपको फिर इस एग्जाम को देना होगा, सीयूटी, ये एग्जाम देना होगा। तो आप समझ गए, जनरली इनके पास जो है वो एक ऑनर्स कर सकते हैं, ऑनर्स के साथ साथ अच्छे कॉलेज से हमेशा करना चाहिए, और फिर नॉलेज के साथ करें, बड़ा गोल हमेशा होना चाहिए। तो यूपीएससी एग्जाम, एसएससी, आजकल तो यूपीएससी में क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के ज्यादा लड़के लड़कियां पर्टिकुलर देख रहे हैं, इंजीनियर सब क्रैक करते हैं, आर्ट्स में भी अच्छे कॉलेज। जनरली यूपीएससी में क्रैक करने के लिए सेकंड पेपर उनका सीसेट पेपर 2 होता है, उसमें रीजनिंग क्वांट होती है, तो वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए बच्चे का, ठीक है। तो आसानी से वो क्रैक करता है, पेपर 1 पेपर 2, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो ये समझ गए, तीनों का अलग अलग कैरियर मैंने बताया। तो आप आर्ट्स में, आर्ट्स अगर बैकग्राउंड रखें तो आप 11th-12th में उस बच्चे को हमेशा मैथ दिलवाइए, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी 2 ऑनर्स अगर आप लेंगे तो दोनों जनरली अब आज के डेट में साइंस माना जाता है। इकोनॉमिक्स में तो डीयू में एडमिशन लेने के लिए मैथ आपका एक पेपर रहना चाहिए 11th-12th में, तभी आप करवा सकते हैं। तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए पेरेंट्स को, ये तय करना है। तो यहां पे अगर मान लीजिए आप आर्ट्स रखे हुए हैं तो एक मैथ तो इसके साथ रख ही दीजिए, अगर बच्चे में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो मैथ रख दीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। तो समझिए सर, अलग अलग कैरियर मैंने बताया। तो सीयूटी एग्जाम्स इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम आप कह सकते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन इंडियाज यूनिवर्सिटीज। कौन सी यूनिवर्सिटी में भाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आजकल तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इस स्कोर को कैच कर रही है, मतलब इस स्कोर पर अपने बच्चे अपने यहाँ एडमिशन ले रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक तो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, दूसरी क्या होता है, बहुत चीपर कॉस्ट होता है, बहुत कम कॉस्ट में आप पढ़ लेते हैं। 3 ईयर्स की प्रोग्राम, 4 ईयर्स का, तो ग्रेजुएशन 4 ईयर्स की हो गई है, तो 4 ईयर्स में आप बहुत कम कॉस्ट में आप पढ़ सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो ज्यादा पेमेंट करना होगा। तो आप सीयूटी एग्जाम देख के भी बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। बेस्ट यूनिवर्सिटी सब जान ही रहे हैं, डीयू, बीएचयू, ये सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बिहार में भी 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। इसमें जो पढ़ना है, यहां भी रीजनिंग क्वांट आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी यहां भी पढ़ना है, रीजनिंग क्वांट यहां भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है। IIM इंदौर देंगे तो रीजनिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जीप मैट में भी तीनों पढ़ना है, बस अंतर है कि इसमें टफेस्ट क्वेश्चन आती है, इसमें इसके कंपेयर में इजियर क्वेश्चन होती है। तो सिलेबस समझ गए, इन सबसे क्या क्या बनेंगे। यहां से आप बेस्ट यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा, इसके बाद आप मास्टर प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर उसके बाद MBA करने के लिए जा सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब का बड़े लेवल पे यूपीएससी की तैयारी। अभी देख रहे थे यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया का टॉप कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, वहां से पास आउट किया, यूपीएससी क्रैक किया। टॉप 20 में भी हम देख रहे थे कुछ बच्चे का। आईपी मैट के बच्चे, इससे क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, हमारे पेरेंट्स इंजीनियरिंग करवाते हैं बच्चों को, फिर कहते हैं कुछ बच्चों को यूपीएससी। अभी देख रहे होंगे टॉप 20 में मैक्सिमम जो है वो सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो जनरली क्या होता है, उनके पास एक आ गया कि इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई, तो उनकी एक सैलरी फिक्स हो जाता है कि मुझे 1 लाख रुपीज, 80,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपीज पर मंथ तो मुझे मिलेगा ही। तो टेक्निकल अपने पास एक डिग्री ले लिया, उसके बाद वो यूपीएससी का तैयारी की। अगर यहां नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, अपने फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। सेम चीज यहां भी होती है, क्लैट में भी यही सेम सिस्टम है। पेरेंट्स आज के डेट में बच्चे को एलएलबी कराते हैं, जिससे उसका मिनिमम वैल्यू 80,000, 90,000, 1 लाख रुपीज पर मंथ हो जाता है। तो इनके पास एक हो गया। उसके साथ साथ आज बहुत सारे क्लैट के बच्चे हैं वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, अब उनके लिए थोड़ा आसान भी हो जाता है। उसी तरह आईपी मैट का एग्जाम देंगे तो बीबीए प्लस एमबीए, जो बेस्ट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप एमबीए करेंगे तो बड़ी, यहाँ तो बहुत बड़ी सैलरी होती है और बहुत बड़ी रेपुटेशन भी बन जाती है। इंडिया एंड अब्रॉड में, इंडिया में भी काम कर सकते हैं, बाहर भी आपके पास जर्मनी, जापान, आपको पता नहीं है कहाँ जाएंगे। जनरली यहाँ पे लॉ ग्रेजुएट जो होते हैं वो इंडिया में ही काम करते हैं जनरली। ये इनका जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर है कंपनी में। तो आपको अलग अलग मैंने बताया क्या क्या करियर है। ये सभी एग्जाम की तैयारी प्रोफेसर अकेडमी करवाती है, और आज से नहीं, स्टार्टिंग से इनकी रही है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड नहीं रहा है, हमेशा रिजल्ट के लिए हम जाने जाते हैं, भीड़ के लिए हम लोग नहीं जानते जाते। रिजल्ट का, हाँ थैंक यू जी, आप लोग तो जानते हैं हमारे रिजल्ट्स के लिए, आप जानते हैं। अभी पिछला बार दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी का हम एडमिशन स्पेशलाइज नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लॉ पढ़ाते हैं। बच्चे क्लैट हमारे एग्जाम की तैयारी करते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। अभी हमने देखा कि कुछ बच्चे क्या किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन लिए, उसके बाद एलएलबी निकाले। कुछ बच्चे सेकंड ईयर में हमारे यहाँ आए हुए थे, और उनके लॉ का क्लास हम अलग से कराते हैं, और वो बच्चे अभी देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी निकाले। तो 10 बच्चे एडमिशन लिए तो 4 बच्चे का रिजल्ट, 5 बच्चे का रिजल्ट इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटीज में हो जाती है। तो हमारे यहाँ सभी जगह आप देखेंगे कैट में वही रिजल्ट है, वही सेम बैंक पीओ में भी रिजल्ट है, परसेंटेज रिजल्ट हमेशा ज्यादा होता है हमारे यहाँ। अलग अलग क्लास है, वही उतना ही रिजल्ट निमसेट में भी है, ठीक है। तो थोड़ा हम आ जाए, तो क्लियर हो गया।
क्या क्या करियर है। अब हम बात करते हैं सिलेबस क्या क्या पढ़ना है। पेरेंट्स कहते हैं कि क्या क्या पढ़ना है मुझे बताइए। एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अर्थमेटिक्स एक पार्ट है, दूसरा +2 मैथ है ना, और थर्ड पार्ट इसी में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब टॉपिक हो गया। अलग अलग एग्जाम, जैसे मान लीजिए सीयूटी का एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा इजियर क्वेश्चन होता है। अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन आती है सीयूटी में, यूजी प्रोग्राम में बहुत आसान क्वेश्चन होती है। तो उसमें आपके पास जो एग्जाम का है वो एसएससी लेवल की क्वेश्चन अभी पूछा, अभी इस साल हो सकता है कि इस पर थोड़ा टफर हो, बहुत इजियर क्वेश्चन है। मेरे से टीचर को तो आप एक बार क्लास में देंगे, मैं ऐसे से टिक आउट करना बचाता हूं, ऐसे से निकाल लो उसी क्वेश्चन को। एग्जाम में जो मैथमेटिक्स टफर है वो है एग्जाम जो है वो आईपी मैट का एग्जाम है, जिसमें टफर क्वेश्चन होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, कैट के लेवल क्वेश्चन होती है। आप बच्चों को आईपी मैट के साथ सीयूटी का भी तैयारी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ भी आईपी मैट के साथ सीयूटी भी साथ साथ वो बच्चे तैयारी, मैं बच्चों को हमेशा एडवाइस देता हूं आईपी मैट भी करो, सीयूटी भी करो। तो बीबीए में कभी भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, बीबीए प्लस एमबीए में खर्च करें। बीबीए के बाद बहुत बड़ा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, तो बीबीए में हमेशा बेस्ट कॉलेज मिल गया था, आप वहां करवा लें, ठीक है। तो अर्थमेटिक्स +2 मैथ्स, ये +2 मैथ्स से बहुत सारी क्वेश्चंस आती है पर्टिकुलर आईपी मैट एग्जाम में, जैसे आपका फंक्शन, एपीजी पीएचपी, लॉगरिथम एंड सो ऑन, इस तरह टॉपिक होती है। और इसमें प्रमोशन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सभी जगह पढ़ना है, सीयूटी में भी पढ़ना है, आईपी मैट में भी पढ़ना है, ये सभी जगह आपको पढ़ना है। एक टॉपिक +2 मैथ में एक टॉपिक जो है सब जगह पढ़ना है। क्लैट एग्जाम में डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, उसके लिए अर्थमेटिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेंसुरेशन बेस्ड भी डीआई आती है क्लैट एग्जाम में, तो वहां पे मेंसुरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटम है कि आप हमारे बुक्स को अगर फॉलो कर लेते हैं, हमें फॉलो, गारंटी है कि आप 100% क्वेश्चन को वहां बना लेंगे। केवल आपके हमारे मटेरियल्स को फॉलो करना होगा, हम जो पढ़ाएंगे उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एबी की जगह पे बीसी चेंज होगा, राम मोहन की जगह पे मोहन सोहन चेंज होगा, 24 डेज लिखा होगा तो वहां 35 डेज होगा, यही चेंजेज हो सकती है। तो हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को मटेरियल्स में ले आते हैं, हर एक लेवल क्वेश्चन को करवा देते हैं, क्वेश्चन को, उसका टेस्ट डिस्कशन ये सब है। समझिए सर, क्लियर हो गया जी। इसी कारण मेरे रिजल्ट्स हैं ये। आपको जो भी या मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, उसमें सब लोग हम लोग एक लेवल करते हैं बच्चे को कि फिर सेकंड टाइम कोचिंग नहीं। हाँ जी जी, इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे क्लास 1 क्लास 2 ही बच्चे मिलेंगे। कैट क्रैकर बेचेंगे, मैथ क्रैकर लिखेंगे, वो भी अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे मिलेंगे। बैंक पीओ मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे, ऐसे सीजीएल मैक्सिमम बच्चे लेंगे, ठीक है। सीयूटी एग्जाम मैक्सिमम बच्चे क्रैकर होंगे, +2 सीयूटी, आईपी मैथ, क्लैट में भी हमारे यहाँ हमेशा रैंकर रहा है, अच्छे रैंक कर रहे हैं बच्चे। तो इसका रीजन यही है कि बच्चे को किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे हम लोग तैयारी कराते हैं, अकॉर्डिंगली करके हम लोग बताते हैं बच्चे को। देखिए हर एक एग्जाम का अपना लेवल, अभी हम देख रहे थे यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें टॉपर का 54% मार्क्स है। मतलब समझ में आया सर, यूपीएससी, कैट, आईपी मैट, इन सब के एग्जाम में 50-55% स्कोर एक्सेलेंट स्कोर माना जाता है। टॉपर की बात करें, ऐसे सिलेक्शन होगा 40-45% पे। आई एम टेलिंग अबाउट द जनरल की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड जो आपका है वो लॉजिकल रीजनिंग है। अब लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग सीयूटी में भी आती है, फिर सीयूटी में आसान क्वेश्चन है, जो अब इस बार कैसा आता है वो देखते हैं हम लोग। इसमें बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, एकदम एसएससी लेवल की क्वेश्चन होती है। आईपी मैट में भी आती है, बट रोहतक में पूछती है ये, इसकी क्वेश्चन टफर होती है। इनके बैंक पीओ लेवल की क्वेश्चन होती है। उसके अलावा क्लैट में भी आती है, क्लैट में पैसेज बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होता है। लेकिन आपको जैसे बीएलएलबी बीएचयू से करना होगा तो आपको इस एग्जाम को देना होगा सीयूटी का। क्या सिलेबस पढ़ना है ये सब हम ऑलरेडी अलग वीडियो में शेयर किए हुए हैं, प्लीज आप देखेंगे कि सीयूटी में क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस। तो आप एक बार जो सिस्टम मेरा है उसको फॉलो करें, बच्चे एक बार मेरे यहाँ एडमिशन ले। और ये हम लोग बोलते नहीं, हम लोग रिजल्ट दे के दिखाए हैं बच्चे को कि ये मेरा रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप देखें। 3 सेक्शन होता है जनरली, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा वर्ड पावर और थर्ड है ग्रामर्स। टफेस्ट इंग्लिश जो आती है वो क्लैट एग्जाम में आती है, आईपी मैट एग्जाम में आती है। फिर इजियर क्वेश्चन जो आती है वो सीयूटी एग्जाम में आती है। अभी तक जो पूछा गया इस साल, हो सकता है मेरा एक एजम्पशन है कि आगे जाके टफर होगा, बहुत इजियर क्वेश्चन होती है उसमें सीयूटी एग्जाम, अभी जो यूजी का पैटर्न है। तो आपका इंग्लिश में हम लोग इजियर टू टफेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्लास में ही सभी टाइप का क्वेश्चन होगा, सीयूटी का क्वेश्चन हो, आईपी मैट का क्वेश्चन हो, सभी क्लास बच्चों को फॉलो करना है। क्लैट में भी हमारा एनएलयू जो टॉप कॉलेज है वो फोकस रहता है हमारों का। नेक्स्ट फोर्थ है जनरल अवेयरनेस। इनकी मैं बात करूं, इनका बड़ा ब्रॉड एरिया है। अगर हम आपको
आईपी मैट की बात करें तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आती है। सीयूटी एग्जाम की बात करें तो ये दो तरह का आप जनरल से जानते हैं, करंट अफेयर्स होती है, एक स्टैटिक जीके होती है। जैसे आप इकोनॉमिक्स को लेंगे तो हमारा क्या है, इंटरेस्टिंग पेपर है, और आप जनरली आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो सब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का लोग हैं। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहाँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लेने के लिए +2 में मैथ खोजती है। +2 में मैथ होगा तभी आप ले सकते हैं एडमिशन। जो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वहां एडमिशन लेने के लिए +2 में मैथ होना चाहिए, तभी आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जी के जो आपके पास है, इसमें मैंने बताया भी है कि हिस्ट्री जयंती मैम क्लास से लेती हैं, वो पीएचडी परस्यूइंग है, नेट है, तो आपके ऐसे जो आपकी क्लासेस प्रोवाइड करती हैं, यहां भी हम एक्सेलेंट देते हैं आपको, जहां से आप कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बट जनरल अवेयरनेस में एक एरिया बहुत बड़ा है, हम लोग बताते हैं कि बच्चों को कैसे करना है, मटेरियल्स करवाते हैं, आप उसे फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मैथ में आप अप टू 100% स्कोर करते हैं, 85-90% तो स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा है, लेकिन मैथ में आप कर सकते हैं, रीजनिंग में भी अप टू 100% स्कोर कर सकते हैं, या सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करने वाले में आप होंगे। बट यू हैव टू फॉलो द स्टडी मटेरियल्स ऑफ द प्रोफेसर एकेडमी। जैसा प्रोफेसर एकेडमी काम कराती है आपको फॉलो करना है, जैसे टॉपिक बाई टेस्ट लेती है उस तरह फॉलो करना है। तो एक तैयारी से आईपी मैट भी निकल जाता है, सीयूटी भी निकल जाता है, बस सीयूटी का डोमेन सब्जेक्ट का अलग से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो फोकस हमेशा होना चाहिए कि हमारा पढ़ाई कैसे है। लीगल अवेयरनेस, ये बेसिकली जो है वो आपका क्लैट एग्जाम के लिए है, इसलिए मैंने कुछ देर पहले बताया था क्लैट भी कराते हैं बच्चे का। उसी में बच्चे फर्स्ट, कभी कभी कुछ बच्चे बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आते हैं, फर्स्ट ईयर में किसी कारण रिजल्ट नहीं आया, सेकंड ईयर जाते, थर्ड ईयर में अपियरिंग में क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलएलबी निकाल लिए। तो हम लोग स्पेशलाइज्ड ड्यू एलएलबी के लिए बहुत कम बच्चे हमारे पास नहीं के बराबर आते हैं, तो इसी तरह से बच्चे फोकस रहते हैं कि मुझे एलएलबी करना है, तो हम लोग ऐसे रीजनिंग क्वांट के साथ उनको साथ साथ क्या कराती है, लीगल एप्टीट्यूड कराती है। उसमें साथ साथ मैं पूरा ड्यू का जो आया हुआ क्वेश्चन है क्लास में सॉल्व कराते हैं, पूरे क्लैट का आया हुआ क्वेश्चन है क्लास में सॉल्व करा देते हैं, एलेट का आया हुआ क्वेश्चन होता है क्लास में सॉल्व करवा देते हैं, और बच्चे कहीं से भी लेके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसीलिए फोकस क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सिलेबस मैंने बताया कि बच्चों को किस किस तरह सिलेबस होना चाहिए और कैसा पढ़ना। तो आप अपने बच्चे को कभी भी जो करवाए सर, तो स्टूडेंट्स बच्चे को पढ़ाई का मेथोलॉजी क्या होना चाहिए, जिस एग्जाम की तैयारी कर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी टफेस्ट क्वेश्चन तक पढ़ना। आप देख रहे सर यूपीएससी का रिजल्ट अभी आया है। जी जी मैम, जी हाँ, अभी देखिए ना यूपीएससी का रिजल्ट आया। मैक्सिमम आप रिजल्ट कौन बच्चे दे रहे हैं, जो अच्छे कॉलेज स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, अच्छे स्कूल्स में, वो जनरली समझते हैं कि टीचर को ऐसे ऐसे फॉलो कराना है। जी जी, हम सभी लोग को ये इसीलिए तो मैंने कहा फोकस होना चाहिए। हम जो करवा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन कराए हुए हैं तो आपको डोंट टेक टेंशन। हमारे यहां जैसे आप एडमिशन कराए हैं तो आपको जी हाँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब काम मेरे कराने का काम है। केवल आपका काम है अपने बच्चों को कंपेल करना कि भाई आप पढ़ो। बच्चों को मुझे इंस्टीट्यूट से जो करवाती है उसे फॉलो करना है, रेगुलर, ज्यादा दिन नहीं, 8 to 9 मंथ्स रेगुलर आना है, 9 मंथ्स। उसमें कम से कम 50 से 100 टेस्ट हो जाती है क्लास में। पूरे इंडिया के जितनी बुक्स आती है जिस कंपटीशन की, वो बुक्स आपका खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। कोई भी आप बुक्स का टच करेंगे, आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक फ्रॉम प्रोफेसर एकेडमी यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी लेकर सॉल्व कर सकते। हम लोग एक एक क्वेश्चन को वर्कआउट कराते हैं, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देते हैं, उसका प्रैक्टिस करवाते हैं। तो दो चीजें, समझ के पढ़ना और उसका प्रैक्टिस कराना, तो आसानी से रिजल्ट हो जाता है। जी जी सर, कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई 1 महीने में, 1.5 महीने में कोई बच्चे की शूट करता है कि मैं करवा देता हूं, कोई करा नहीं सकता है। अगर 1.5 मंथ में कोई शूट करवाता है ना, तो इसका मतलब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। 1.5 मंथ में तो 45 डेज में अगर रेगुलर पढ़ाया जाए तो 45 से ज्यादा टॉपिक पढ़ना होता है। जी, तो बच्चे के हैंड में कम से कम 1 साल होना चाहिए, 1 ईयर, वो भी रेगुलर मोड में अगर पढ़ेगा तो उसके बाद वो सॉल्व कर सकता है। जी, तो समझ गया सर। जी, तो लॉ उन लोगों को करवाना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैथमेटिक्स अच्छी हो। ये लॉ में देखिए बीएससी एलएलबी होती है, बीकॉम एलएलबी होती है, बीबीए एलएलबी होती है, बीए एलएलबी होती है, बीए के साथ एलएलबी की पढ़ाई, बीकॉम के साथ एलएलबी की पढ़ाई। अब मैंने कहा जैसे यूपीएससी में टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे ज्यादा क्रैकर होते हैं, या अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा क्रैकर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, वो क्या पढ़ना है वो देखते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, जो इंस्टीट्यूट उन्हें मैक्सिमम प्रॉमिस करती है कि हम ऐसे से कराते हैं, और एक वो रेपुटेशन देखती है इंस्टीट्यूट का किस तरह।
हम लोग क्या बाहर बाहर से, दिल्ली से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, अभी छत्तीसगढ़ से बच्चे आए हैं पढ़ने के लिए। तो फोकस हम लोग रहते हैं कि आपको वर्कआउट करना, पढ़ना तो बच्चे को है, हम लोग जो मटेरियल देते हैं उनको फॉलो करना है। जी, तो समझ गए। तो मैंने बताया आईपी मैट के लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश ये अच्छी होनी चाहिए जब आप IIM इंदौर के लिए करेंगे। अगर आप रोहतक में जाते हैं तो ये तीनों अच्छी होनी चाहिए आपका, एक्सीलेंट, ये तीनों एक्सीलेंट। और हमारी गारंटी है कि आप हमारे यहां फॉलो करेंगे तो हम आपको एक्सीलेंट बना के देंगे, बट हमें फॉलो करेंगे जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं। सेकेंड, जैसे आप CUT एग्जाम देंगे तो इंग्लिश एक्सीलेंट होना चाहिए, क्वांट, लेकिन इनके लेवल मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है। क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों आपके पास, जिसके अलावा जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, डोमेन सब्जेक्ट भी आपके पास है। हमारे बेस्ट फैकल्टी टीम है, जो भी बेस्ट फैकल्टी है पहले उन्होंने अच्छा एजुकेशन लिया तब पढ़ाना शुरू किया है। बेस्ट प्लेस उसे यू कैन आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी लाके हमारे यहां पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप एग्जाम में कहीं से भी लाके पूछ सकते हैं। हम लोग सीसेट भी करा देते हैं, वैसे बच्चों को दिखाते हैं क्लास में कि देखो IAS में क्वेश्चन पूछा गया सीसेट पेपर 2 में, देखो तुम सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, और बच्चे क्लास में ही सब क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तैयारी कर रहे हैं बैंक पीओ का, तैयारी कर रहे हैं कैट का, क्योंकि सीसेट का जो क्वेश्चन आता है वो कैट का लेवल क्वेश्चन होता है, तो उन्हें दिखाता है। कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं दिखाता हूं कि देखो ये कैट के बच्चों को बुलाते हैं, वो एक्सप्लेनेशन करा देता है क्वेश्चन को, क्योंकि उनका लेवल कैट का क्वेश्चन होता है। समझना है सर किस लेवल पे क्वेश्चन आती है, लेकिन डायरेक्ट वो क्वेश्चन को नहीं बनाते, जीरो से लेके आप डेवलप करें उस तरह से बना सकते हैं। अपने बच्चों को बड़ा फोकस करवाइए कि किस तरह से कर सकते हैं। आर्ट्स के बाद क्या उनका कैरियर है ये देखें, साइंस के बाद क्या कैरियर है, कॉमर्स के बाद क्या कैरियर है, इसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को तैयार करें तो बच्चे आसानी से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अर्ली एज में बच्चे, अर्ली एज मीन्स +2 के बाद 5 ईयर 6 ईयर के बाद वो आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, अगर वो अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई किए हुए तो। जी जी हाँ, क्लासेस सर ऑफलाइन ही है, ऑनलाइन कोई क्लासेस नहीं। ऑनलाइन आप कितने बच्चे रिजल्ट दे पाते हैं ऑनलाइन में? जी जी हाँ, आप एग्री कर रहे हैं ना सर। और हमारे यहाँ हमेशा बच्चे इंक्वायरी में आते हैं, कहते नहीं सर ऑनलाइन मुझे नहीं करना, ऑनलाइन नहीं करना है, ऑनलाइन ये प्रॉब्लम है, ऑफ क्लासेस तो ऑफलाइन ही है। ठीक है, आ जाओ आगे, समझ गए, क्लियर हो गया करियर। हम एक क्लियर कर रहे हैं। व्हेन शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर CUT IP मैट एग्जाम्स? 11th में स्टार्ट करते, नहीं तो 12th में तो स्टार्ट करते। 1 साल अपने हैंड में रखें, 2 से 3 महीने का कहीं पढ़ने के लिए जाए, 2 to 3 मंथ कोई कोर्स नहीं होती है। तो आपको कब स्टार्ट करना है? 11th में स्टार्ट कर दें, नहीं तो 12th में आते स्टार्ट कर दें। ठीक है। Which एग्जाम इजियर, CUT IP मैट और क्लैट? इजियर तो नहीं कह सकते, सबका अलग अलग। कोई भी वर्ल्ड वाइड एक भी कंपनी नहीं है जो बेस्ट कॉलेज से पास आउट किया हुआ हो और वहां पे वर्क कर रहा हो सकता है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हो और लॉट ऑफ एम्प्लॉइज हो जो अच्छे कॉलेज से पास आउट हो, और वो लेकिन केवल वहां के नहीं होगा। तो ये देखना है कि बच्चे के पास नॉलेज काफी अच्छे होना चाहिए, तो वो आसानी से क्या किए, एग्जाम को क्रैक कर दिया, IP मैट की तैयारी किए। एज्यूम कीजिए कोई IIM इंदौर नहीं हुआ, IIM रोहतक नहीं हुआ, उसके बाद सिम्बोसिस से MBA कर लेंगे। इंडिया का बेस्ट कॉलेज बहुत सारी है जो MBA कराती है, IP यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस हैं, वहां से BBA कर लेंगे। मैंने कहा कि एज्यूम कीजिए IP मैट इंदौर में नहीं हुआ, IP मैट रोहतक में नहीं हुआ। सर एज्यूम कर लीजिए कि IIM रोहतक में नहीं हो पाया, IIM इंदौर में नहीं हो पाया, तो BBA कर लेंगे अच्छी जगह से, सिम्बोसिस से BBA कर लेंगे, IP यूनिवर्सिटी से BBA कर लेंगे, उसके साथ CUT एग्जाम दे देंगे, वहां से BBA कर लेंगे बेस्ट यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहां के बाद MBA कर सकते हैं कैट एग्जाम। फिर हमको PPT क्लासेस कहीं ज्वाइन नहीं करना होगा। जी, तो ये खास चीज होती है हमारे पास ना। फिर कोई क्लासेस, कल हमको IAS की तैयारी करना, सीसेट पेपर 2 की तैयारी नहीं करनी होगी, हमारी मैथ अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस का आइडियाज होगा। अब उनके लिए हमको GS का केवल क्लास करना होगा। यही तो खास चीज IITian में होता है, इंजीनियर में होता है, जो अपने को बेस को अच्छा करता है और वो आसानी से सभी एग्जाम को क्रैक कर देता है। कैट एग्जाम में भी देखेंगे मैक्सिमम टॉपर लोग जो होते हैं वो कौन होते हैं? 100% लाने वाले मैक्सिमम लोग कौन होते हैं? इंजीनियर होते हैं, पर्टिकुलर CS बैकग्राउंड के होते हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं वो MBA करते हैं। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते, अदर बैकग्राउंड को, तो मैक्सिमम लोग UPSC के एग्जाम देते हैं। आई एम नॉट टेलिंग ईच एवरी, लेकिन मैक्सिमम लोग आप देखें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में किए हुए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं। जी, उसी तरह से तो समझ गए। यहां पे आपके यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी है। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब है कि ये कोर्स करने के बाद आपका जॉब पक्का है, वो भी 1.5 लाख से 2 लाख रुपीज पर मंथ। हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अच्छे नहीं काम किए तो हो सकता है उसे कम, जनरली 1.5 लाख मिल ही जाएगा
जो बेस्ट कॉलेज में आप पढ़ेंगे। क्लैट में हम लोग क्या करते हैं, 5 इयर्स लॉ जो हम लोग करते हैं, तो बीए के साथ एलएलबी हो गया, तो आर्ट्स भी पढ़ा, एलएलबी किया, इसके बाद इनकी सैलरी 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए पर मंथ लीगल एडवाइजर के रूप में एमएनसी कंपनी में हो जाती है, मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो इस मैंने इसीलिए बताया बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीएससी एलएलबी, तो आप क्यों बीए कराएंगे, बीए एलएलबी क्यों नहीं करवाएंगे? लेकिन रिमेंबर, उनका लीगल में इंटरेस्ट हो तो, डिस्कस करने में इंटरेस्ट हो तो वो अकॉर्डिंगली करके उनका इंटरेस्ट देखिए, उसी अकॉर्डिंगली करवाइए, नहीं तो फिर ये करवाइए। कॉमर्स के बाद तो बहुत बड़ा करियर है इस फील्ड में। साइंस वाले भी स्टूडेंट, मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, फिजिक्स में थोड़ी कम इंटरेस्ट है, तो वो भी बच्चे आईपी मैट की तैयारी करते हैं। व्हिच बुक शुड आई रीड? बेस्ट बुक तो प्रोफेसर सेकेंडरी बुक्स है, हमारी बुक्स, हमसे अगर पूछेंगे तो हमारी बुक्स है, आप इसको लीजिए, क्वांट खत्म कीजिए, रीजनिंग खत्म कीजिए, इंग्लिश खत्म कीजिए, फिर मॉक टेस्ट बनाइए, उसके बाद मॉक टेस्ट बनाना शुरू कीजिए। टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, हमारे टेस्ट को ही दीजिए। उसके बाद आप कहीं से भी भारत की कोई बुक्स लेके बनाइए, तो हमारी बुक्स को आप लेके पढ़िए। जी हाँ सर, आप यहाँ पे तो आप लोग हैं, तो यहाँ पे मैंने बाहर भी बच्चे, ये क्योंकि हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका पर्पस है यूट्यूब फेसबुक पे भी डालना, इसे मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। जी, जो सोशल साइट पे भी बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर पूछते हैं, तो क्या क्या करियर है मैंने बता दिया। कभी बीबीए करने के लिए ज्यादा मनी नहीं खर्च करना है, बीबीए में कम खर्च करना है और बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी करवाती है, वहां बीबीए करेंगे हम। बीबीए प्लस एमबीए में ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वहां से एम्प्लॉयबिलिटी है। जब तक मास्टर कोर्स नहीं करेंगे बहुत बड़ी जॉब क्रिएट नहीं होगा, बहुत बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा, बहुत बड़ी पोस्ट है, मास्टर कोर्स करना होगा। जी, व्हिच कोर्स इज मोर बेनिफिशियल, ऑफलाइन ऑनलाइन बता चुके हैं, ऑफलाइन हमेशा बेटर कोर्स होता है कंपेयर टू ऑनलाइन के तुलना। जी, नेक्स्ट में आ जाता हूं। आप देखिए, थैंक यू सर। ये हमारा, हम अलग अलग, जैसे सीयूटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, तो यहां से आप कर सकते हैं। ये मैंने डाला है आईएम रोहतक का। आईएम रोहतक के लिए मैंने बता दिया है कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। आईपी मैट रोहतक का अपना एग्जाम होता है, वो एग्जाम देना होगा। 45 to 50% यही स्कोर करना है, वो मैक्सिमम मैं स्कोर वाला हूं। आईएम इंदौर, इस तरह से आईएम इंदौर का एग्जाम आप जानते हैं, आईपी मैट इनका अपना अलग एग्जाम होता है। आईएम रांची इसी स्कोर को लेती है। बीएचयू सीयूटी के अंतर्गत आ गए, आईएम बोध गया। इस तरह से आप एग्जाम दिलवा सकते हैं बच्चे को। फोकस्ड इन सब कॉलेज, देखिए बड़ी बड़ी कॉलेज है, इन पर फोकस कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। और प्रोफेसर अकेडमी आप आए हुए हैं तो डोंट टेक टेंशन, सभी काम मेरा काम करना है, केवल आप बच्चे हो। यहाँ कोई क्राउड नहीं होता है, यहाँ 30 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट का एनरोलमेंट इधर हम लोग नहीं लेते हैं, एक एक बच्चे पर हमारा ध्यान होता है। हर एक बैच के, एक बैच से दूसरे बैच में गैप होती है। डायरेक्टर होल डे अवेलेबल होते हैं, बच्चे कभी भी, जो सीनियर टीचर हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, कभी बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केवल बच्चा काम पढ़ना है, सभी काम मैं करता हूं, केवल स्टूडेंट्स को पढ़ना होता है। जी हाँ सर, रिजल्ट के लिए ही जाने जाते हैं। हमारा बहुत ज्यादा, आप तो जानते हैं कि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट ये सब बहुत फोकस्ड हम लोग नहीं रहते हैं। जी जी जी, आपने देखा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रहते हम लोग, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं केवल बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर। कंपेयर करके देखेंगे कोई भी इंस्टीट्यूशन है पटना में नहीं, पूरे इंडिया में, जो हम लोग जो काम करते हैं वो मेरे बराबर काम कर रहे होंगे या हमसे कम काम कर रहे होंगे बच्चे के साथ। हमारा मटेरियल जितना अपडेटेड होगा हमारे बराबर होगा या हमसे कम अपडेटेड होगा। तो किसी भी चीज, जितनी सारी फैसिलिटीज है, जितना वर्ल्ड वाइज किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होगा, वो सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पढ़ना तो बच्चों का है ना सर, यहां बैठ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, केवल बच्चों को पढ़ना है। जी, और सर आप लोगों का, मैम कुछ डाउट्स, तुम लोगों का कोई डाउट्स क्लियर हो गया, फोकस समझ गए? जी चलिए, थैंक यू।